हाय एवरीवन, वेलकम यू ऑल टू द न्यू वीडियो। आज की वीडियो में हम करेंगे एब्जॉर्प्शन एंड एमिशन स्पेक्ट्रा। अब कोई सब्सटेंस किसी रे को एब्जॉर्ब कर रहा है और उसके बाद जो स्पेक्ट्रम एमिट कर रहा है उसको हम बोलते हैं एमिशन स्पेक्ट्रम। मान लीजिए ये सब्सटेंस है, अगर इस ये कोई एनर्जी को एब्सॉर्ब कर रहा है और उसके बाद स्पेक्ट्रम शो कर रहा है तो इसको हम बोलेंगे एमिशन स्पेक्ट्रम। और एटम, मॉलिक्यूल या आयन, ये कोई भी सब्सटेंस हो सकता है जो एनर्जी को एब्सॉर्ब करता है, उसको फिर एक्साइटेड स्टेट में चला जाता है, उसको हम बोलते हैं एक्साइटेड इलेक्ट्रॉन या एक्साइटेड मॉलिक्यूल। किसी भी मॉलिक्यूल या एटम या किसी सब्सटेंस को एमिशन स्पेक्ट्रम देने के लिए सबसे पहले उसको एनर्जी देनी पड़ती है, और एनर्जी हम उसको किसी रेडिएशन की फॉर्म में दे सकते हैं या किसी फ्रीक्वेंसी की फॉर्म में दे सकते हैं। तो हमें उतनी ही फ्रीक्वेंसी देनी पड़ती है जितने में वो मॉलिक्यूल एक्साइट हो जाए। और एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम एमिशन स्पेक्ट्रम का एकदम फोटोजेनिक उल्टा होता है, मींस फोटोजेनिक नेगेटिव एक्सप्रेशन होता है एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। किसका? एमिशन स्पेक्ट्रम का। अब एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम में होता है, हम कंटिन्यूस लाइट देते हैं किसी भी मॉलिक्यूल को और वो एब्जॉर्ब करता है लाइट को और उसके बाद उसको एमिट करके स्पेक्ट्रम प्रोवाइड करवाता है। लेकिन वो जो सैंपल है वो सर्टेन वेवलेंथ की ही लाइट को एब्जॉर्ब करता है, बाकी वेवलेंथ, कई वेवलेंथ की लाइट को वो एब्जॉर्ब नहीं करता, और जिस वेवलेंथ की लाइट को वो एब्जॉर्ब नहीं करता उसको वो ब्लैक कलर के बैंड में स्पेक्ट्रम में शो कर देता है। तो उसी को बोलते हैं एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। और स्टडी ऑफ एमिशन एंड एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम, इसको हम बोलते हैं स्पेक्ट्रोस्कोपी। स्पेक्ट्रोस्कोपी एक बहुत ही वास्ट टर्म है केमिस्ट्री में। इवन मैं ऐसे बोलूं कि ये एक ब्रांच है केमिस्ट्री की, विच इज स्पेक्ट्रोस्कोपी, जो आप जब हायर लेवल में जाएंगे स्टडी के लिए तो उसमें आप अलग से इसको एज ए बुक के तौर पे या एज ए अलग से इसको सब्जेक्ट के तौर पे करेंगे। अब हम स्पेशली बात करेंगे लाइन स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन की। अब जब हम किसी हाइड्रोजन के गैशियस मॉलिक्यूल पे कोई रेडिएशन को स्ट्राइक करवाते हैं तो वो गैशियस मॉलिक्यूल जो है हाइड्रोजन का, वो एक्साइट हो जाता है, और एक्साइट होने के बाद वो वेरियस लाइन शो करता है। एक्साइट होने के बाद वो अलग अलग फ्रीक्वेंसीज की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन को एमिट करता है, और इन सेवरल लाइंस को साइंटिस्ट ने आफ्टर डिस्कवरी नेम्ड किया था। सबसे पहले 1885 में बाल्मर ने इसको ऑब्जर्व किया था और उन्होंने एक फॉर्मूला दिया था जिसमें उन्होंने ये जो स्पेक्ट्रम लाइन थी इनको एज ए वेव नंबर के रूप में कंसीडर किया था। तो उसका फॉर्मूला था, हमारे पास वेव नंबर का फॉर्मूला था 109.677 इंटू 1/2 का स्क्वायर माइनस 1/n का स्क्वायर, जिसमें n जो था वो इंटीजर था, इज इक्वल टू 3 और ग्रेटर देन 3, मीन्स 4, 5, 6 सो ऑन। 3 या 3 से बड़ा, यहाँ पर n की वैल्यू हम 3 पुट कर सकते हैं या 3 से ज्यादा। और इस फॉर्मूला से जो सीरीज डिस्क्राइब की गई थी उसको नाम दिया गया था बाल्मर सीरीज का। और ये हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की फर्स्ट सीरीज थी जिसको हम बाल्मर सीरीज बोलते हैं। और ये बाल्मर सीरीज ही हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में एक ऐसी सीरीज थी जो कि विजिबल रीजन में आती है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के। बाकी जितनी भी सीरीज है वो विजिबल रीजन में नहीं आती। फिर एक और साइंटिस्ट आए थे विच इज जॉन रेडबर्ग, जिन्होंने हाइड्रोजन की बाकी सीरीज के लिए फॉर्मूला दिया था विच इज वेव नंबर इज इक्वल टू 109.677 1/n1 का स्क्वायर और 1/n2 का स्क्वायर, जिसमें n1 था 1, 2, 3 ऐसे से, और n2 जो था वो था n1+1 n1+2 ऐसे से करके। तो n1 की वैल्यू ऐसे थी और n2 की वैल्यू ऐसे थी। ये रेडबर्ग ने फॉर्मूला दिया था, और ये जो वैल्यू थी फॉर हाइड्रोजन एटम, इसको रेडबर्ग ने बोला था रेडबर्ग कांस्टेंट। और हमारे पास फर्स्ट 5 लाइन विच कोरेस्पॉन्ड्स टू 1, 2, n1 इज इक्वल टू 1, 2, 3, 4 एंड 5, उनका नाम था, फर्स्ट का नाम था लाइमन, सेकंड का नाम था बाल्मर, थर्ड का नाम था पास्कन, फोर्थ का ब्रैकेट और फिफ्थ का पफंड। तो ये हमारी हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम के 5 लाइंस थी। लाइमन सीरीज, बाल्मर सीरीज, पास्कन सीरीज, ब्रैकेट सीरीज और पफंड सीरीज। और सिर्फ हाइड्रोजन एटम के लिए ही एक सिंपल सा लाइन स्पेक्ट्रम है। जैसे जैसे एटम हैवियर होता जाएगा वैसे वैसे ही लाइन स्पेक्ट्रम भी मोर कॉम्प्लेक्स होता जाएगा। लेकिन फिर भी कुछ सर्टेन ऐसे एलिमेंट्स हैं जो हर एक लाइन स्पेक्ट्रम में सेम रहते हैं, जिससे लाइन स्पेक्ट्रम जो है वो यूनिक होता है, और हर एक एलिमेंट के लाइन स्पेक्ट्रम में एक रेगुलरिटी होती है। ये दो चीजें ऐसी हैं जो हर एक
चाहे हैवियर एटम हो चाहे हैवियर एटम ना हो, ये हर एक के लाइन स्पेक्ट्रम में सेम रहेंगी। अब आप लोग मुझे कमेंट्स में बताएंगे कि ये सिमिलैरिटीज ऐसी क्यों हैं, क्या यहाँ पर कुछ एटम के स्ट्रक्चर से रिलेटेड है या फिर कुछ और, या आप मुझे कमेंट में बताएंगे। सो दैट्स ऑल अबाउट द एब्जॉर्प्शन एंड एमिशन स्पेक्ट्रा। अब नेक्स्ट हम करेंगे बोहर मॉडल ऑफ एन एटम। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप एक्सप्लोर एंड लर्न ज्ञान विद विज्ञान।